हम बाइबल से एक पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5। तो कुछ आयतों को पढ़ता हूँ। But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain pot and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? While its remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? That was not lied unto man, but unto God. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost, and great fear came on all them that heard these things. And the young man arose, wound him up, and carried him and buried him. May God bless the reading of the word of God. हम बाकी आयतों को पहले के बाद पढ़ेंगे। प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं आज शाम के समय के लिए। खुदावन प्रभु, हम इस आयतों को पढ़ें। आपके वचन जीवित वचन है प्रभु। वो हर युग के लिए है, हर समय के लिए है। वो हर युग की, हर समय की प्रभु परिस्थिति में वचन बात करती है। ये एक हिस्ट्री का किताब नहीं है प्रभु, जो हिस्ट्री बताती है हमें क्या घटना घटी है। वो घटनाएं आज भी हमें प्रभु बताती है कि आज ऐसे घटना आज भी घटती हैं। वो प्रभु यीशु मसीह, आज शाम के जीवित वचन से हमें वार्तालाप हो प्रभु। हमें इस वचन से प्रभु बातचीत करें, हमें एनकरेज करें, हमें मार्गदर्शन करें। हम आपके हाथ में सौंप दें प्रभु। सुनने वाला हर एक भाई बहनों को बड़ी आशीष दें। ये छोटी सी विनती प्रार्थना मेरा प्यारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। खुदा उनके नाम की महिमा हो कि आज हम थोड़ी सी देर के लिए खुदा उनकी वचन से, कलाम से इस बातों को देखेंगे। आज का मेरा टाइटल रखा है कि वननेस इन द फैमिली। हालेलुया। वननेस इन द चर्च, वननेस अमंग द ब्रदर्स, वननेस अमंग द सिस्टर्स। हमने ये सब बहुत बातें करी, शालोम ब्रदर्स। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें, परिवार में एकता, परिवार में एकता होना जरूरी है। हालेलुया। हम देखते हैं हमेशा एकता, बाइबल जो एकता बताती है कि अपोस्टल टाइम पे हम देखते हैं हमेशा एकता विजय को लेकर आती है, विक्ट्री को लेकर आती है। जब कलीसिया एक मन, एक चित्त हुआ एक बात में, वह खुदा काम कर पाया। हालेलुया। और वैसे ही जब अच्छी बात के लिए एकता होती है, तो वैसे बुरी बात के लिए भी एकता होती है। जैसे हम देखते हैं दातान और गोरा, वहां खुदा की विरोध में खड़े होने के लिए भी एक एकता है। खुदा के साथ खड़े होने के लिए ही एकता की जरूरत नहीं है, खुदा की विरोध में खड़े होने के लिए भी एक एकता चाहिए। जैसे हम देखते हैं इस मसीह के टाइम पे पूरे लोग एक साथ मिलके एक आवाज उठाया, इस क्रूस पे मारो, एक क्रूस पे मारो। उसमें भी एक एकता है। उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के पिलातुस सामने बोला, हमें ये नहीं चाहिए, हमें बराबास चाहिए। एक गलत चीज चुनने में, खुदा की विरोध में आवाज उठाने में भी एक एकता है।
और हम देखते हैं बलाम और बलाक का एकता। पिछले हफ्ते मैंने आपको मैसेज प्रचार किया था कि हम खुदा की प्रेजेंस को लेके आना, खुदा की उपस्थिति में कैसे बिहेव करना। आमेन। फिर मैंने आपको कहा कि वर्शिपिंग एक पार्ट है, उसके बाद वचन को सुनना एक पार्ट है। वर्शिपिंग में हम खुदा को लेके आते हैं और प्रचार में हम खुदा को सुनते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं खुदा को कैसे उतार कर लेके आना बलाम अच्छी तरह से जानता है। बलाम के पास वो सारे ट्रिक है, बलाम के पास वो सारा रास्ता है खुदा की आत्मा को उतारने का। उसने जहां जहां वेदियां बनाई, आप अगर नंबर्स पढ़ेंगे 20 से लेके 25 तक पूरा पढ़ेंगे, वहां पे हम देखते हैं कि बलाम इस चीज को जानता है, मैं कौन सा बलि दूं, मैं ऐसे बलिदान करूंगा। यस ब्रदर, आई जस्ट स्विच ऑफ द फैन। Now it's okay, I think, brother. Hallelujah. I'm not in Ooty because in Ooty there's no need of fans, but now I'm in Coimbatore, so we need a fan here. तो हम पिछले हफ्ते देख रहे थे कि खुदा की उपस्थिति में कैसे हमें बिहेव करना है। हालेलुया। मैं एक बार बताता हूं आपको, जैसे बलाम जानता था खुदा की उपस्थिति को, खुदा की समूह को, खुदा की आत्मा को कैसे उतार के लेके आना। जब उसने राइट सैक्रिफाइसेस किए, उसने सैक्रिफाइसेस में गलती नहीं करी, उसने सैक्रिफाइसेस बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मोसेस ने बोला वैसे ही सैक्रिफाइसेस लेके आया। उसको पता कि जैसे ऐसे ही सैक्रिफाइसेस के द्वारा वो खुदा को सीन में ला सकता है। आज खुदा की नाम की महिमा हो। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है, उस डिस्टर्बेंस को हम सही करते हैं। मैं ये लिंक को दोबारा भेज। हालेलुया। थोड़ा बहुत नेट का इशू है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा उस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम देख रहे थे कि जैसे वहाँ पे बलाम ने बहुत कोशिश करी खुदा की उपस्थिति को उतारने के लिए, और वो सक्सेस भी हो। उसने क्या किया, उसने वेदियाँ लगाई, उसने उस डायरेक्शन में वेदी लगाई, उस बलियों को करा जैसे मोसेस ने उनको कमांड किया था। वो बिल्कुल मोसेस की आज्ञाओं को फॉलो कर रहा था, और उसने सही बलिदान के द्वारा खुदा की उपस्थिति को उतारा। बेशक वो खुदा की मर्जी के विरोध में है, लेकिन बलाम बिल्कुल एग्जैक्टली वही बलि करके खुदा की प्रेजेंस को उतारा। हालेलुया। जैसे आज हम पेंटिकॉस्टस को देखते हैं, वो ऐसे गाना गाते हैं, ऐसे आत्मा में भरते हैं, वो खुदा की आत्मा को टेस्ट करते हैं, खुदा की आत्मा के वरदान को टेस्ट करते हैं, वो खुदा की आत्मा को पाते हैं।
महसूस करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, वो जानते हैं कि खुदा की आत्मा को कैसे उतारना। हालेलुया। लेकिन जब खुदा की आत्मा उतर के आती है, उसके बाद जब उस खुदा की आत्मा उनको वचन में ले जाती, डायरेक्ट करती है, उसको वो फॉलो नहीं कर पाते। बलाम खुदा की आत्मा को उतारना जानता था, उसके बाद उसने खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं कर पाया, खुदा की वचन को आदर नहीं दिया। हालेलुया। उसमें भी एक यूनियन है, फॉल्स यूनियन है। बलाम और बलाक का भी एक फॉल्स यूनियन है, एक वननेस है। बाइबल में लिखा है, दो जने एक साथ नहीं चल सकता जब तक वो दोनों एक मन में हो। चाहे वो खुदा की काम करने के लिए भी, जैसे खुदा यीशु मसीह ने लोगों को भेजा सेवकाई के लिए, दो दो करके भेजा, वो दोनों जन एक दूसरे को एनकरेज करें। जब एक थोड़ा सा डिस्करेज हो जाए तो दूसरा जन उसको उठाए, तो खुदा ने दो दो करके भेजा। हालेलुया। तो एक होलीनेस है, एक वननेस है। हम इस वननेस को देखते हैं, हर गलत में भी एक वननेस था, चाहे वो दाता गोरा के टाइम पे हो, चाहे राजाओं के टाइम पे हो, और यीशु मसीह के टाइम पे जो लोग ने यीशु मसीह को चिल्ला चिल्ला के क्रूस पे मारने के लिए फरीसी, सदूसी, याजकों सब एक साथ इकट्ठे हो, वहां पे एक यूनियन था। जैसे गलत काम के लिए एक यूनियन होता है, जैसे अभी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज हो गए, वो भी एक यूनियन है। भाई ब्रैनम मैसेज प्रचार के यूनिटी टाइम एंड द साइन, भाई ब्रैनम ने कहा हर चीज जुड़ रहा है। उस मैसेज को आप पढ़ोगे, भाई ब्रैनम कहता है हर चीज एक के साथ एक जुड़ रहा है, एक फॉल्स यूनियन हो रही है। हालेलुया। चर्चेज में देखोगे तो वहां पे भी एक यूनियंस है। एक लोग, जो लोग पास्टर के विरोध में, वो एक यूनियन में, जो लोग जो खुदा की मैसेज के विरोध में, वो एक यूनियन में, गलत डॉक्ट्रिन में है, वो एक यूनियन में। हर जगह एक वननेस है। जब हम इसको पूरी तरह से दुनिया की वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में, डिनोमिनेशंस में सब लेके आते 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 इस लास्ट में आके खड़ा होता है परिवार में। परिवार में भी एक वननेस है। हालेलुया। इस वननेस में बहुत एक अहमियत पार्ट होता है हस्बैंड एंड वाइफ का। जैसे हम देखते हैं अब्राहम और शारा, जेकब एंड रेचल, रूथ और बोवास, ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं जिसको हम उदाहरण देते हैं, तुम ऐसे जियो करके। लेकिन यहाँ पे प्रेरितों के काम पे हमने एक परिवार को देखते हैं 5वें अध्याय में। वहां पे एक अननियास एंड सफीरा का परिवार है। इन दोनों ने एक कलीसिया की मेंबरशिप है, पीटर की चर्च की मेंबर्स है, और इन लोग देख रहे हैं कि कलीसिया में एकता है, कलीसिया में सब लोग सब कुछ बेच बाज के आके प्रेरितों के काम पे प्यार पे रख रहे हैं, सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। इनका मन में भी एक आशा आया कि हम भी क्यों ना ऐसे मिलकर रहें, हम भी उस वननेस में क्यों ना आए। जब पूरी कलीसिया वननेस में है तो हम क्यों ना वननेस में आए। मैं आपको बताता हूं, जब तक आपकी परिवार में वननेस नहीं है, आप कलीसिया में वननेस में नहीं रह सकते। हालेलुया। लेट मी रिपीट दैट सेंटेंस। जब तक आपकी परिवार में एकता नहीं है, आप कलीसिया की एकता में नहीं हो सकते। पत्नियां जब तक अपने हस्बैंड की ओबीडियंस में घर में नहीं रह रही है, वो कलीसिया की पास्टर की ओबीडियंस नहीं रहेंगी। इस बातों को आप नोट कर लेना, मेरे भाई बहन सुन रहे हैं। जब आप अपने फिजिकल हस्बैंड को अधीन में नहीं रहे, अपने फिजिकल हस्बैंड को रेस्पेक्ट ना दें, तो आप अपने आत्मिक हस्बैंड को और अपने यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो रियल हस्बैंड है हमारा, उनको आप अधीन में नहीं रह सकते। क्योंकि ये प्रैक्टिस शुरू होती है घर में।
हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम को, सारा ने अब्राहम को स्वामी करके बुलाया, लॉर्ड। वह अब्राहम से छोटी है और अब्राहम को रेस्पेक्ट दिया, और वो रेस्पेक्ट को हम बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन जब अब्राहम विश्वास की मार्ग में चल रहा था, सारा उस मार्ग में कभी आड़े नहीं आई। वो कभी ये नहीं बोली नहीं 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 बच्चे नहीं होंगे, नहीं बच्चे नहीं। अब्राहम की फेथ के साथ एक बार उसने अविश्वास किया, जब यीशु मसीह ने, जब खुदा ने वहाँ पे जब खुदा ने विजिट किया अब्राहम के घर को। लेकिन उसके बाद ऐसे बाइबल में नहीं लिखा कि उसने अब्राहम की फेथ को डिस्टर्ब किया। वो अब्राहम की फेथ के साथ चल रही थी। हालेलुया। वो अपने हस्बैंड को स्वामी करके बुला रही थी। आज हम देखते हैं, अगर पत्नियां अपने हस्बैंड्स को घर में इज्जत दें, ऑटोमेटिकली वो इज्जत अपने आत्मिक पुरुष कलीसिया में भी आ जाएगा, पास्टर के साथ आ जाएगा, और वही रेस्पेक्ट हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ भी आएगा। अगर घर में ओबीडियंस है तो वो चर्च में ओबीडियंस होगा, अगर चर्च में ओबीडियंस है वो आलमवीर कलीसिया में भी ओबीडियंस रहेगा, यीशु मसीह के शरीर में। हालेलुया। जैसे चर्च खत्म हुई, जैसे बाहर आया, अरे सुन रहे हो, अरे बड़ी बड़ी परेशान होके बोलते हैं, अरे सुन रहे हो, मतलब है कि वो सुने नहीं है। ये अरे वाले शब्द जो अरे अरे सुन रहे हो, अरे कर रहे हो, ये अरे जब लगती है, इसका मतलब है कि मैं परेशान हूं आपसे। शायद आप लोग मेरे से ज़्यादा हिंदी जानते हैं, मैं इतने हिंदी जानता हूँ, लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज को समझता हूँ। अरे अरे सुनते हो, अरे मतलब क्या है, आप लोग बेहतर समझते हैं। इसका मतलब है कि आप सुन क्यों नहीं रहे। जैसे ही चर्च खत्म हुई, जैसे जूते पहनना शुरू कर दिए, तुम तड़ाका शुरू कर दिए, तुम भाई इसको पकड़ो, तुम इसको पकड़ो, तुम बैग पकड़े, तुम बैग पकड़े। ये तुम और तुम जो शब्द है, इसको हम ना संभाल करें तो अच्छा है। अगर मेरा हिंदी में गलत है तो आप लोग माफ़ करना, मैं इस शब्द को यूज़ नहीं करता हूँ। मैं तो उस प्रार्थना को भी ऐसे बोलता हूँ, वो मेरे बाप तू आसमान में नहीं बोलता हूँ मैं, वो मेरे बाप जो आप आसमान में, वो तू नहीं है, वो तुम नहीं हो, वो सर्व अधिकार सर्व सामर्थ बोध रेस्पेक्टफुल गॉड है। उसके सामने एंजल्स और सेराफिन्स भी अपने आप को पूरी ढक के उसके सामने चेहरा भी नहीं देखते हैं, ऐसे वर्शिप करते हैं जिन्होंने गुनाह नहीं किया। हम तो गुनहगार हैं। ओ मेरे बाप तुम, ओ मेरे बाप तुम, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे बाप आपकी राज्य आए, आपकी नाम की महिमा हो, क्योंकि वो इज्जत की योग्य हैं। हालेलुया। जब हम परिवार में इस चीज को लेके आते हैं, वो वननेस कलीसिया में आती है। वो कलीसिया में जो वननेस आती हैं, वो आलमवीर कलीसिया में वो आती हैं। हालेलुया। पहले हम अपने लैंग्वेजेस को ठीक करें। अपने सिस्टर लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जहाँ व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर हस्बैंड्स, प्लीज गिव योर रेस्पेक्ट। तो ये ले ले, तो वो लेके आया, तुम अंडे लेके आए। तुम जब आप घर में इज्जत नहीं दे सकते हैं अपने शारीरिक हस्बैंड को, आप अपने आत्मिक हस्बैंड को रेस्पेक्ट नहीं दे सकते। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, हमारे नबी ने एक मैसेज प्रीच किया, रेस्पेक्ट। उस रेस्पेक्ट मैसेज को दया करके पढ़े। हालेलुया। जब हमारा अंदर वाद विवाद होती है बातों को लेके, घर में जब वननेस नहीं होती है, हस्बैंड जो कहता है तो वाइफ उसके विरोध में कहती है, वाइफ जो कहती है उसके हस्बैंड विरोध में कहती है। जब यहाँ पे वननेस नहीं है, बाइबल में लिखा है दो जन एक मन में ना हो तो ज्यादा दूर नहीं चल सकता। जब आपका वननेस नहीं है किसी चीज में, तो आप एक साथ प्रार्थना कैसे कर सकते हैं।
जब वननेस हमारे पास नहीं है, हम कैसे एक साथ फैमिली ऑल्टर कर सकते हैं? क्योंकि प्रार्थना की बहुत मुख्यत्व है, प्रार्थना की जो बेसिक पॉइंट है वननेस है। हम अभी 7 दिन में से 6 दिन हम फैमिली ऑल्टर लेते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन फैमिली ऑल्टर में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की मेन चीज क्या है? वननेस है। अगर हम वननेस नहीं है तो हमारा फैमिली ऑल्टर करना बिना व्यर्थ है। आप एक साथ सहमत ना हो। बुराई करने के लिए भी वननेस चाहिए, अच्छाई के लिए भी वननेस चाहिए। हालेलुया। और वननेस चालू होती है परिवार में। अगर परिवार में 4 जने हैं, 4 जने के पास वननेस नहीं है, तो हम आदि कलिशा में देखते हैं वो सब एक साथ एक मन थे, वन अकॉर्ड। पूरी कलिसिया एक मन थी। किसी बात में उनके पास अप एंड डाउन नहीं थे, उनके पास वाद विवाद नहीं थी। नहीं इसके बारे में ये सोचता हूँ, उसके बारे में ये सोचता हूँ। उनके सबसे बड़ी सॉल्यूशन था, आंसर था बाइबल का वचन। जब खुदा के वचन को सामने रख देते हैं, वचन और आम बोलती है तो हाँ है, आमीन बोलता तो आमीन है। और वचन से वाद विवाद नहीं, नहीं वो उस मतलब से नहीं कह रहा है, वो उस मतलब से नहीं कह रहा है, नहीं, वचन जो कह रही है उसको और आमीन करके एक्सेप्ट करना है। बाइबल में लिखा है, हस्बैंड्स लव योर वाइफ, पति अपने पतियों में प्रेम रखें। एफएसयू में लिखा है, पहले पत्रस में लिखा है। लेकिन ये नहीं लिखा पत्नियों तुम अपने हस्बैंड से प्यार रखो। लिखा है पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। ये एक चेन है, तुम उससे प्रेम रखो, वो तुम्हें अधीन रहेगी, वो अधीन रहेगी, तुम उससे प्रेम रखो। दोनों को उल्टा बोलता हूं मैं। अगर तुम अधीन रहोगी तो वो तुमसे प्यार करेगा, तुम उससे प्यार करोगी वो तुम्हें अधीन रहेगी, मतलब वो अधीन रहेगी। एक परिवार का चेन बॉन्ड है। ये नहीं बोला पत्नियों तुम्हारा पति से प्यार करो, पत्नियों तुम्हारा पति को अधीन रहो। हालेलुया। जब ये बात आती है, किसी बात में सहमत आती है, वननेस आती है, तो वहां पे जो फैमिली ऑल्टर होती है, वो फैमिली ऑल्टर सक्सेसफुल होता पहले घर में। क्योंकि जब वो मिलकर प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, चाहे वो रात को 2 बजे प्रार्थना करें, 3 बजे प्रार्थना करें, जो टाइमिंग दिए गए चेन प्रेयर में, वो तब सक्सेसफुल होगा तब प्रार्थना करने वाले परिवार पहले वननेस में हो। वहां पे वननेस ही नहीं है, हस्बैंड वहां प्रार्थना कर रहा है, वाइफ वहां दूसरों में प्रार्थना कर रही है, आधे घंटे पहले उनकी लड़ाई हुई, घर में इस दीवार में हम पीले पेंट लगाएंगे, नहीं वो कह रहे कि मैं हरा पेंट लगाऊंगा, वो कह रही नहीं तुम कैसे भी कर लो, मैं वैसे करते रहूंगी, देखता हूँ, तुम मैं देखता हूँ, मैं करके रहूंगी। जब इस छोटी छोटी बातों में ही घर में वननेस नहीं है, तो हम प्रार्थना के टाइम पे क्या वननेस में आएंगे? आमीन। क्या आप लोग मेरी बात में सहमत हैं? बहुत बड़ी बात हमने शुरू करी, फैमिली ऑल्टर ऑल द वीक, पूरी हफ्ता फैमिली ऑल्टर एक बार लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद हमने शुरू करी चेन प्रेयर, बहुत बढ़िया बात है कि हम 24 आवर्स कंटिन्यूसली चर्च के मेंबर्स प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत मिराकल्स को, बहुत आज़ादियों को, बहुत लोगों की ज़िंदगी में खुदा को काम करते हुए हम देख रहे हैं। खुदा हमारे बीच में काम कर रहा है और करेगा, करते रहेगा। लेकिन जब हम चेन प्रेयर करते हैं, हम फैमिली ऑल्टर करते हैं, उसमें एक चीज़ हमें पहले शुरू करना है, क्या मेरे परिवार में सब एकता में है कि नहीं? ब्रदर, आदि कलिसिया में बुक ऑफ एक्ट्स में आप देखो, सब वन अकॉर्ड थे। कलिसिया को छोड़ो, आदि कलिसिया को छोड़ो, हमारे कलिसिया को छोड़ो, एंड टाइम चर्च को छोड़ो। आजकल पास लोग एक दूसरे से लड़ते हैं ब्रदर, आजकल एंड टाइम मैसेज में वननेस नहीं है, छोड़ो।
एंटी मैसेज वालों को छोड़ो, पास्टरों को छोड़ो, मिनिस्टर्स को छोड़ो। हम शुरू करते हैं वननेस अपने परिवार से। छोटी छोटी बात क्यों ना हो, जब हमें वननेस होती है, एक आत्मा काम करता है। इसका मतलब जब वननेस नहीं है, इसका मतलब वहां पे आत्मा ही फर्क है। आप लोग मेरे बात को समझ रहे हैं? दो आत्मा एक होता तो वो वननेस में होगा। अगर समझ लो कि घर में वननेस नहीं है, इसका मतलब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आत्माएं हैं। और खुदा की आत्मा तो एक ही है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट आत्मा है तो वो खुदा की आत्मा है नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट आत्मा है तो उसके बीच में खुदा कैसे काम करेगा? तो पहले हम चेन को बांधें, वन अकॉर्ड में आए घर में। हस्बैंड एंड वाइफ जब एकता में हैं तो बच्चे उस एकता में आए। वो अपने बुद्धि और ज्ञान ना जाड़े, मैंने बीटेक करा, मैंने एमटेक करा है, मैंने ये करा, मैंने एमबीबीएस करा, सब कुछ जूते बाहर उतार के आओ। खुदा ने बोला मोसेस तो जूते उतार दो, जूते के साथ साथ अपने बुद्धि भी उतार दो। जब कलीसिया में आते हैं अपने जूते उतारते हैं, अपने विचारों को भी उतार दो। जूते उतारने का मतलब है अपने विचारों को उतार दो। प्रभु मैं अपने अक्ल, अपने विचार, अपने एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस, सब कुछ मैं जूते के साथ उतारता हूँ। मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं। पता नहीं कितने सालों से मच्छी पकड़ रहा था पतरस, बहुत एक्सपीरियंस मच्छी वाला था। लेकिन जब खुदा वहां पे खड़ा था, पूरी रात वो एक मच्छी भी नहीं पकड़ पाया। हालेलुया। वो कितनी एक्सपीरियंस बंदा हो, लेकिन वो एक मच्छी भी नहीं पकड़ पाया खुदा के बिना। हालेलुया। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा एजुकेशन, हमारा एक्सपीरियंस, सब कुछ खुदा के बिना वीनर व्यर्थ। हम जूते को उतार गए। जब बच्चे फैमिली अल्टर में बैठते हैं, वो भी एक विचार में हो। अगर घर में 4 जने हैं, चारों की आत्मा पहले एक होना चाहिए। हम फैमिली अल्टर कर रहे हैं, हम चेन प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं एक लैकिंग है, वो है वननेस। हालेलुया। वननेस में क्या होता है? जब पापा प्रार्थना करते हैं, जो वाइफ आमीन बोलती है, बच्चे आमीन बोलते हैं। जैसे पापा प्रार्थना कर रहे हैं अपने पापा मम्मी के लिए, अपने भाई बहन के लिए, तो वाइफ चुप है। अरे वो उसका अपने परिवार का प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए क्या प्रार्थना करना छोड़ो। अपने सास के लिए कौन सा प्रार्थना करना छोड़ो। जैसे उसने अपने वाइफ की मम्मी पापा के बारे में प्रार्थना करना शुरू किया, आमीन 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 हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। जब आपकी सास के बारे में प्रार्थना कर रहे थे तो आमीन नहीं निकली। जिसको आपके पसंदीदा इंसान को प्रार्थना कर, आपको आमीन निकली। आपकी पसंदीदा पॉइंट प्रेयर में बोला तो आपने आमीन निकला, बाकी टाइम पे आमीन नहीं। प्रेयर में आमीन बोलने का मतलब है कि एज गॉड ऐसे ही हो, मैं उस पर सहमत हूं। जब पापा प्रार्थना करते हैं तो वाइफ आमीन बोलती है, जो वाइफ प्रार्थना करती है हस्बैंड आमीन बोलता है। जो आप बच्चे प्रार्थना करते हैं तो आमीन कहते हैं, यस लॉर्ड मेरे बच्चों की प्रार्थना में मैं शामिल हूँ। प्रार्थना में आमीन हालेलुया बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी बात आए जिसमें खुदा की महिमा होने वाली है, सच बात है, वो उसमें हम हालेलुया कहते हैं, यस लॉर्ड हालेलुया आमीन, खुदा के नाम की महिमा हो। जो ऐसी बात आती है प्रार्थना में जो बहुत जरूरी है, यस लॉर्ड उनको शंगाई दीजिए, उसको ये करिए, या हम आमीन बोलने का मतलब है, यस प्रभु वो जो कह रहा है प्रार्थना में, मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा भी यही कहना है। प्रार्थना में मुंह बंद करके नहीं बैठना। वो जो प्रार्थना कर रहा प्रभु
मैं उस प्रार्थना में शामिल हूँ। मैं उसके साथ साथ चिल्ला नहीं रहा हूँ, लेकिन वो बात जो कर रहा है उस बात को मैं आपके साथ, उसके साथ मिलकर मैं आपके सामने रखता हूँ। प्लीज लॉर्ड, वो जो कह रहा है वैसे ही वो, इसलिए बोलते हैं हेमेन। जब घर में प्रेयर में होती है तो कोई हेमेन निकलती नहीं। तो एक आत्मा होगा तो जरूर उस बात में सहमत होगी। हालेलुया। हमारी मर्जी भी जो सब ब्लेसिंग वाला आयत आती है, तो भाई मैं पैर नहीं सिर बनाऊंगा, सबको आमीन आमीन। आशीषों के लिए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातों के लिए आमीन 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 आमीन। जो खुदा के वचन जो कुछ बोलता है, चाहे गाइड करता है, चाहे तारना देता है, तो हमारा आमीन ही निकलती। आमीन का मतलब है वननेस। जो घर में 4 जने हैं, चारों की आत्मा एक साथ हो, चारों का विचार एक साथ हो, वहां पे वो एकता हो। माँ पापा को इज्जत देते हुए बच्चे देखें, पापा अपने मम्मी से प्यार करते हुए बच्चे देखें, प्यार और ओबीडियंस को बच्चे वहां से सीखें। पापा को तुम तड़का से बोलना, ऐसे वाले सीखे ना सीखें। जो प्रार्थना में एक बिल्कुल एक इज्जत हो। जब पूरी परिवार ऐसे ही आत्मा से एक साथ बैठ के जो प्रार्थना करता है, कलीसिया के लिए, बीमारियों के लिए, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, इस पर 24 घंटे प्रार्थना होती है। ऐसे प्रार्थना अगर परिवार में हो जाए तो हमारा कलीसिया बर्निंग स्टोन हो जाएंगे। ऐसी आज़ादियाँ मिलेंगी, हमारा कलीसिया के हर एक लोग जलते हुए आग बन जाएंगे। हालेलुया, खुदा के नाम की महिमा हो। जब हम यहाँ पे देखते हैं, अननिया सफीरा भी चर्च में मेंबरशिप है, और वो देख रहे हैं कि भाई चर्च में सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और पतरस उनको बड़ा करता है। आज फलाना फलाना परिवार ने अपने लैंड बेची, हमारा सामने रखा, हमने उसको कलीसिया में बांटा, हम सब एक हैं। मैं कह रहा हूँ अननिया सफीरा कलीसिया में एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो हम आप आपस में ही एक दूसरे के साथ एक नहीं है। उस पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया से वो कैसे एक हो सकते हैं? तो आपस में ही वो एक साथ नहीं। हालेलुया। तो अननिया ने, सफीरा ने, उनके पास कुछ लैंड थी, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको बेचेंगे। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी डिसीजन है। लैंड बेचने में एकता था, लेकिन उस लैंड बेचने के पास जो खुदा के पास लेके आनी थी, उसमें भी एकता था। बात बुराई करने में भी एकता है। इन दोनों में से एक ने भी ये नहीं कहा कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को करेक्ट नहीं किया। तो फिर ये कैसे प्यार करते होंगे? भाई ब्रदर ने कहा लव इज करेक्टिव। ब्रह्म कहते हैं जो प्रेम है वो सही करता है। अगर अनन्या सफीरा से प्रेम करता होता, सफीरा को सही करता होता। अगर सफीरा अनन्या से प्यार करती होती तो उसकी मिस्टेक को वो सही करती होती, क्योंकि प्रेम इज ऑलवेज करेक्टिव, लव इज ऑलवेज करेक्टिव। तो ये दोनों को प्रेम क्या सही है कि गलत है? इन दोनों में से किसी के पास भी अगर सही प्रेम, खुदाई प्रेम होता, तो उसे गलत करने से वो रुक देता, नहीं हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, करेक्ट कर देता। हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक के पास भी अगर राइट स्पिरिट होता तो एक दूसरे को सही करते, लेकिन यहाँ पे दोनों के पास राइट स्पिरिट नहीं है। दोनों कलीसिया के मेंबर हैं और दोनों ही मिलके वो गलत कर रहे हैं और एक दूसरे को करेक्ट नहीं कर रहे। तो ये कैसा प्रेम है? फिर मैं पूछता हूँ, आपकी वाइफ को इतनी प्यार मत करो, जब वो वचन की विरोध में जाएगी तो उसको ना बोलें।
अब अपने हस्बैंड से इतना ही प्यार मत उमड़ो। आपके हस्बैंड दारू की बाटली लेके आके थोड़ा सा घर में पी लें, अरे कब ठंड है, थोड़ा जुकाम है, थोड़ा आज लेके आया हूँ, थोड़ा बच्चे थोड़ा उस कमरे में बिठाओ और थोड़ा मीट वीट बना के ले आओ, थोड़ा सा लगाता हूँ, कभी कभी चलता है। तो वाइफ कहती मेरे भी थोड़ा सा डालो, मैं भी थोड़ा ले लेती हूँ, आप ले रहे तो मैं भी ले लेती हूँ। तो क्या होना चाहिए, अगर वाइफ राइट स्पिरिट में होती तो हस्बैंड को बोलती उसको उठा के बाहर फेंको पहले, क्योंकि खुदा की आत्मा, हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, खुदा की आत्मा की वचन के विरोध में है कि क्या कर रहे हो, आपको क्या हो गया, ये आपको डर नहीं है, आपके अपने घर में आप श्राप लेके आते हो, ये क्या रहने आदत करके आ रहे हो, ये गलत है, वचन के अनुसार गलत है। तब हस्बैंड को डर रहेगा, वो करेक्ट होगा। जो लेके आता है तो वाइफ कहती तो मेरे ग्लास भी लेगा, तुम 2 ग्लास ले आता हूँ मैं, तो बच्चे कहते भैया मेरे भी डालो। यहाँ पे खुदाई प्रेम कहाँ है ब्रदर? खुदाई प्रेम, हमने तो ये सुना है खुदाई प्रेम करेक्ट करता है। खुदाई प्रेम गलत में गलत को बांट के नहीं करता है, चल तुम भी आ जा, तुम भी आ जा। गलत को कभी भी खुदा की आत्मा एनकरेज नहीं करेगा। जो वाइफ कुछ गलत कर रही, बोलता देखो आज वचन का अनुसार ये ठीक नहीं है, अगर मैं उसको डांटूंगा तो वो चिल्लाएगी, वो ये करेगी, कभी लड़ाई झगड़ा होगा, वो नहीं। तो आपको वचन को बोलना जरूरी है, चाहे वो चिल्लाएं, वो चीखें, वो खाना ना खाए। मैं बोलूंगा तो आज रात को खाना नहीं खाएगी, आज अच्छे दिन, आज हमारा शादी का एनिवर्सरी है, आज दिन को मैं दिमाग खराब नहीं करना चाहता हूँ। आप दिमाग खराब करें ना करें, आप खुदा की आत्मा को खराब ना करें। चाहे बाइबल में लिखा है, पत्र पौलुस ने तिमुथियुस बोला समय मिले और ना मिले गॉस्पेल का प्रचार करो। अरे आज मेरे वाइफ का बर्थडे है, थोड़ा बहुत तो ऐसे करेगी, थोड़ा बहुत तो ऐसे मेकअप करेगी, आज बोलूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगी। लव इज ऑलवेज करेक्टिव, यस ब्रदर। अगर आप उस टाइम पे उस गलत को सही नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आप उस गलत में शामिल हैं। अगर आपके बच्चे मोबाइल में चिड़कानी कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं और कर रहे हैं कि आप उसमें उसको टोक नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं। बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट है। आप कितना भी कह लो कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, नो, तो वचन झूठा हो जाएगा कि नबी ने कहा लव इज ऑलवेज करेक्टिव। जब आपके बच्चे मूवीज देख रहे हैं, आपके बच्चे मोबाइल में ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, क्योंकि प्यार हमेशा करेक्ट करेगा। अरे ब्रदर मैं बोलूंगा तो वो गुस्सा हो जाएगा, ब्रदर मैं बोलूंगा तो वो खाना नहीं खाएगा, मैं बोलूंगा तो ब्रदर वो आज रात को चिल्लाएगा, अब बोलूंगा तो वो लड़ाई करेगा। अगर हम अपने घर में अपने वाइफ और अपने बच्चों को वचन बोलने से डरते हैं कि वो हमें चिल्लाएगा, वो खाना नहीं खाएगा, तो कल खुदा हमें किसी फुलपिट में खड़ा करेगा, तो हम कैसे खुदा के वचन को नहीं कैसे बोल सकते? वो फलाना फलाना भाई मुझे छोड़ चले जाएगा, फलाना फलाना सिस्टर वैसे से बात नहीं करेगी, फलाना फलाना परिवार मेरे चर्च छोड़ चले जाएगा। जाने दो, जाने दो। खुदा की भेड़ खुदा की शब्दों को सुनती है। यीशु ने बोला मेरा भेड़ मेरे शब्द को सुनेगा, बाईपास नहीं करेगा, मेरे शब्द सुन के वो गुस्सा नहीं होगा, मेरे शब्द सुन के वो बिना खाना खा के सो नहीं जाएगा, मेरे शब्द सुन के वो रोड में चिल्लाएगा नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनेगा। अगर वो खुदा की भेड़ है तो आप वचन बोलोगे तो वो सुनेगा ब्रदर। आप अपने आप ही क्यों फैसला कर देते हो कि नहीं वो बुरा मान लेगा, मेरे वाइफ गुस्सा हो जाएगी, मेरे बच्चों को, मेरा हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा। मेरे पेट मेरे शब्द सुनेगा, ये अल्टीमेटम है, ये खुदा की वचन है। खुदा ने ये नहीं बोले कि मेरे बेट मेरे वचन को कभी कभी सुनेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा बेट मेरे शब्द को सुनेगा, चाहे वो किसी भी समय पे क्यों ना हो। तो यहाँ पे हम
प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं। अब आज फैमिली आल्टरीज मीटिंग के बाद बहुत सारे परिवार में क्वेश्चन राइज होंगे कि क्या मुझे रियली मेरा हस्बैंड प्यार करता है, आई लव यू कहता है, मैं अपने हस्बैंड को आई लव यू कहता हूँ। झूठ है। बहुत सारे क्रिश्चियन परिवार में ड्रामेबाजी वाली लव चलती है। मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ ब्रदर, वो जो मांगते मैं लेके देता हूँ, वो नहीं है प्रेम। भाई ब्रह्म ने क्लियरली बोला लव इज ऑलवेज करेक्टिंग। अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे माइकल जैक्सन की गाना सुन रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई गलत पिक्चर्स देख रहा है, म्यूजिक देख रहा है, और मोबाइल में कोई गलत चैनल्स देख रहा है, आपको आवाज उठानी होगी। 10 बार वो गलत करेगा, 10 बार हमें आवाज उठानी है। भैया 10 बार वो खाना नहीं खाएगा, 10 बार नहीं खाना खाएगा, लेकिन 10 बार हमने आवाज उठानी है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि जब उस पार न्याय के दिन में जब वहां पे स्क्रीन डाला जाएगा तो खुदा बोलेगा देखो तो ये गलत कर रहा, तुम्हारा आवाज कहाँ है, तुम चुपो, तो उसमें शामिल हो, तुम उस परिवार में तो हो, तुम उस परिवार के हेड हो, तुम कहाँ पे हो? देखो तुम्हारे घर में गलती हो रही है, तुम कहाँ पे उस टाइम पे, तुम्हारा आवाज नहीं है वहां पे, तूने उस विरोध में बोला नहीं। कि हर समय में लोग, इजरायली लोग गलत में थे, खुदा ने एक नबी को भेजा, इसलिए नहीं उनको गलत से लेकर आने के लिए, वो गलत में जाएंगी, बुराई में जाएंगे, लेकिन उसके विरोध में आवाज उठाने के लिए खुदा ने एक नबी को लेकर आया। अगर खुदा उस समय में एक नबी को नहीं लेके आता, खुदा भी उनकी गलती में शामिल हो जाता। अरे खुदा ने कुछ नहीं बोला, हमने ऐसे करा, हमने मूर्ति पूजा करा, खुदा ने कुछ नहीं बोला, वो भी शामिल है। वो चुप बैठेगा तो शामिल करके अर्थ हो जाएगा। अगर आप चुप बैठोगे तो आप भी शामिल करके अर्थ हो जाएगा। अरे क्या बोलूं ब्रदर कि लोग ऐसे ही हैं, थोड़ा आस्ते आस्ते बोलेंगे, थोड़ा हम क्या बोलते हैं आराम से इंजेक्शन लगाएंगे, थोड़ी देर के बाद बताएंगे। जब उस टाइम पे न्याय के दिन में जब वहां पे वो सीन चलेगा, वो व्यक्ति बोलेगा, चाहे आपकी बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी दामाद, जो भी है, आपकी वाइफ है, तो वो बोलेगा भाई मैं तो गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार में आपने एक हेड तो रखा, एक मेरे पति तो रखा, उसने तो कुछ मुझे बोला नहीं गलत करके। गलत कर रहा हूं, उसने एक आवाज भी नहीं उठाई, ये गलत है करके, मैं सुन रहा हूं, नहीं सुन रहा हूं। एजिकियल में एक वचन है, जब तक जब जो चौकीदार है, जो गॉड्स हैं, दुश्मन को देखते हुए अगर वो नहीं चिल्लाएं तो पूरी जो उनका खून का बदला है उससे ले जाएगा। जो दुश्मन आते हैं, जो राज चौकीदार हैं, एजिकियल में लिखा है, उसको चिल्ला चिल्ला के चेतावनी देना है। लोग उस आवाज को सुन के बच रहे नहीं बच रहे वो अलग बात है, लेकिन चौकीदार को, पहरेदार को आवाज उठाना बहुत जरूरी है। घर में, घर का जो मुखिया है वो पहरेदार है। कलीसिया में पास्टर एक पहरेदार है, जो पूरी कलीसिया के लिए खुदा की नबी आता है, वो एक पहरेदार है, पहरा देता है। वो कहता है कि दुश्मन ये होने वाली है, तुम्हारे परिवार में ये होने वाली है, अगर ये करोगे तो ये होने वाली है, तुम्हारा ऐसे करोगे तो तुम्हारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसे करोगे तो तुम्हारी बीवी ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा घर ऐसे बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो लाखों रुपए टाइप देने वाले क्यों ना हो, हमें सही को सही, गलत को गलत को बोलना है। अरे वो भाई नहीं आएगा चर्च में, नहीं आने दो, नहीं आने दो, मेरे बच्चे गुस्से हो जाएंगे, नहीं आने दो, नहीं आने दो। खुदा ने सबको लेके आने के लिए, वो अपने चुने हुए लोगों को ले जाएगा। घर में सब चुने हुए नहीं, बड़े बड़े आर्ट स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाई ब्रह्मा ने कहा अगर आप खेती में आलू डाल रहे हो तो आलू डालते रहो, क्या भाई मैं आपके बच्चे नहीं आए तो वो आलू खाते रहेंगे, आप चले जाओगे मैं बच्चे के आलू खाते रहे। अब आलू उगा रहे हो तो आलू उगाते रहो, घर बना रहे हो तो घर बनाते रहो। क्या पता रैप्चर में आपके बच्चे नहीं आए तो घर उनकी काम आ जाएंगी, उससे आलू उनकी काम आ जाएंगी बथर दिन में। तो भाई ब्रह्मा ने स्टेटमेंट क्यों बोला?
इस मतलब सबको सब हम साथ लेके नहीं जा सकते। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। कलिसिया में नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। बातचीत नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। मैं और मेरा परिवार, जोशुआ ने कहा मैं और मेरा परिवार खुदा को आराधना करेगा। अगर मेरे परिवार मेरे साथ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैं एनोक जैसे जीऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। जब तक मेरे सांस है, जब तक मैं वचन को बोलते रहूंगा, मैं जो मेरा प्यार को मैं एक्सप्रेस करूंगा। मैं अपने वाइफ से प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे से प्यार करता हूँ, मैं कलिसिया से प्यार करता हूँ। लव इज ऑलवेज करेक्टिव। यहाँ पे ना तो अनन्या ने सफीरा को करेक्ट किया, साफिरा ने अनन्या से करेक्ट किया। फिर ये कैसे खुदाई प्रेम में बंधा हुआ परिवार है, मुझे बताइए। क्या रियली ये क्रिश्चियन परिवार है? इन दोनों में से एक में भी पवित्र आत्मा होता, क्या वो दूसरे को करेक्ट नहीं करते? नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हम गलत कर रहे हैं, हम खुदा को देने वाले चीज़ों को छुपा रहे हैं, हम खुदा की पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। जैसे पतरस ने बोला, तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो। ये दोनों स्पिरिचुअल वाले होते हैं, कहीं सही स्पिरिचुअल वाले होते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना करके, कम से कम हस्बैंड वाइफ को बोलता, कम से कम वाइफ हस्बैंड को बोलता, दोनों में से एक तो सही करता। लेकिन दोनों ही उस गलत में शामिल हैं। इसका मतलब वो दोनों एकता में तो हैं, घर में एक साथ तो रह रहे हैं, चर्च एक साथ तो जा रहे हैं, लेकिन दोनों एक आत्मा में नहीं है, और दोनों खुदा की पवित्र आत्मा से नहीं है। आज रात को अपने अपने परिवार को जांचें। हम चर्च जा रहे हैं, एक कार में जा रहे हैं, एक चर्च में जा रहे हैं, एक फैमिली अल्टर अटेंड कर रहे हैं, एक प्रेयर कर रहे हैं, चेन प्रेयर। अब ये देखो कि क्या हम दोनों एक आत्मा में है कि नहीं। हम दोनों वन अकॉर्ड है कि नहीं। हमारा विचार है एक किस दूसरे के साथ मेल खाती नहीं खाती। नहीं बदल, वो ऐसी ही है, हर बात में वो टोक देती है, वो ऐसी ही है। वो मैं कुछ बोलूंगा ना वो कुछ बोलेगी, नहीं मैं कुछ बोलूंगा ना वो कुछ बोलेंगी। उनको आदत है मेरे बात टोकने का। तो ये बात कैसे कलिसिया में, आज घर में आत्मा काम करेगा? यहाँ पर तो पहला पत्थर ही टूटा हुआ है, तो बिल्डिंग कैसे खड़ा होगा? इसके ऊपर कितने पत्थर रखेंगे, वो तो गिर जाएगा, क्योंकि जो पहला पत्थर जो है वही टूटा हुआ है। पहला पत्थर क्या है? परिवार के हस्बैंड एंड वाइफ का यूनियन। घर में पति पत्नी का एकता, सही चीज के लिए। जब यहाँ पे उन्होंने उस लैंड को भेजा, जब उनकी लैंड थी वो, पतरस ने उनसे ये नहीं बोला कि तुम्हारा लैंड बेच मुझे पैसे दो। कोई भी अपोस्टल, कोई भी खुदा के जन कभी भी पैसे के पीछे नहीं पड़े। खुदा का बुलाया हुआ सेवक कभी भी पैसे के पीछे नहीं जाए, कि वो जानता है उसको बुलाने वाला खुदा है, उसको चलाने वाला खुदा है, और उसको हर जरूरतों को पूरा करने वाला भी खुदा है। हालेलुया। खुदा की मर्जी है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। मैं यहाँ पे 3 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूँ एक चर्च बनाने के लिए। 3-4 लगभग पिछले लॉकडाउन से ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी के सामने मैंने भीख नहीं मांगी। आज तक भी मैं खुद से प्रार्थना में रखा, प्रभु तेरे भवन बनाना है। मेरे घर नहीं, मेरे घर को मैं तोड़ दिया। मैंने कहा प्रभु तेरा भवन बनाऊंगा। भवन उसका बननी है, चिंता उसका हो। बदर मैं वो फॉरन, मैं लिखूंगा, फॉरन से लिखूंगा, ये लिखूंगा, इस भाई से मांगा, उस भाई से मांगा। बाइबल में लिखा है हमारा मदद ना तो दाएं से बाएं से, साउथ नॉर्थ से आती है, हमारा मदद खुदा की ओर से आती है। हालेलुया। क्या पतरस ने उनसे नहीं मांगा
अरे मुझे अपने लैंड वैसे बेच के मुझे दो, मेरे शरण में रखो, नहीं। इन लोगों ने बाकियों को देख के इन लोग भी विश्वासी जैसे एक्टिंग करने की कोशिश करी। अरे बाकी सब लोग चर्च में ऑफरिंग डाल रहे हैं, मेरे को भी डालना है, तो क्या करूं, चलो ठीक है 10 रुपये डाल देता हूँ, सबके साथ सभी डाल रहे हैं तो मैं भी डाल दूँ। ये नहीं है। जब पुराने टाइम में जब खुदा ने मोसेस से बोला था मंदिर के लिए, उन्होंने बोला जो मन पूरी मन से देता है उससे ले। जो खुदा की भवन बना था ओल्ड टेस्टामेंट में, खुदा ने ये बात बोला, जो विलिंगली देता है, पूरी मन से भर के देता है, उसको दे दो, उससे लो। खुदा की भवन भीख मांग कर नहीं बनाया जाता। खुदा की भवन पूरी मन से जो देता है उससे बनता है। हालेलुया। इन्होंने अपनी लैंड भेजी और इन्होंने उसको डिवाइड किया, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ही इस बात का, इतना हम देंगे इतना हम छुपाएंगे। देखिए वननेस देखिए, किसमें वननेस है? पतरस भाई पास्टर भाई को धोखा देने में, खुदा को धोखा देने में, झूठ बोलने में। अरे आज हम चर्च नहीं गए ना, आज पास्टर भाई फोन कर तो बोल देना तुम्हें तबीयत खराब है। अरे हम ना आज मीटिंग में नहीं जा पाए, तो अगर आप पास्टर भाई फोन कर दो तो बोल देना कि मेरे वाइफ को बोल देना कि मेरे हस्बैंड का आज ना काम है, हमारे घर में ये हो। अगर वो दोनों में झूठ बोलने से एक भी बोलते नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा पास्टर भाई, मैं सच बोलूंगा, आज हम नहीं आ पाए कोई बात नहीं, पास्टर भाई कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे भैया आज हम नहीं आ पाए, कुछ जरूरत काम था हम नहीं आ पाए, एकदम थके हुए थे, कुछ सच रीजन बोलो। नहीं भैया आज काम था, आज मैं वहाँ चले गया था, मुझे आज सिर दर्द था, आज मुझे पैर दर्द था, आज मुझे गुर्दे में दर्द था, मुझे किडनी में दर्द था। एक झूठ बोलता है और दूसरा उस झूठ में शामिल होता है। अगर दोनों में से एक भी सही होता तो ये बोलता हम पास्टर भाई से झूठ नहीं बोलेंगे, हम पास्टर भाई से सही बोलेंगे। लव इज करेक्टिव। अब दोनों अगर पास्टर भाई से झूठ बोल रहे हैं तो आप अनन्यास सफीरा की जैसे ही, अगर पूरी परिवार मिलके अपने चरवा से कोई झूठ बोलता है तो ये अनन्या परिवार सफीरा की परिवार ही है। भाई ब्रनम ने एक झूठ बोला था कि मैं घर में नहीं हूं, खुदा की आत्मा ने उनको छोड़ के चले गए, वो जाके प्रार्थना कर रहे बीमारियों के लिए, कोई चंगा नहीं हो रहा। तो भाई ब्रनम ने उस बैंक मैनेजर को फोन करके बोला कि मैंने गलत किया भाई, मैं घर में ही था, मैंने आपसे झूठ बोला। जब उसको करेक्ट किया तब खुदा की पवित्र आत्मा उतर के काम किया। तो आज हमारे परिवारों में, हमारे चर्च में खुदा की आत्मा अगर काम करना हो तो हम सच बोलें, हम एक दूसरे से सच बोलें। ये चर्च का मेंबर दूसरे मेंबर की चर्च मेंबर से सच बोलें, विश्वासियां पास सच बोलें, पास विश्वासी सच बोलें। जब वहां पे झूठ की आत्मा या हाथी है तो वहां पे खुदा की आत्मा काम नहीं करती। आप पूरी रात बैठ के पास प्रार्थना करो, आप ऑनलाइन प्रेयर करो, आप चेन प्रेयर करो, आप फैमिली ऑल्टर करो, आप फास्टिंग प्रेयर करो, कुछ भी करो, अगर वहां पे अगर झूठ की आत्मा है तो वहां पे वो काम नहीं करेगा। भैया हम वहाँ ही रहते, हम घर से निकल गए थे, भैया क्या करेंगे, हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया, निकले नहीं थे, घर में लेटे हुए थे, ठंड लग रही थी, भैया अच्छा लेट जाओ, पास बुला के तो हम बोल देंगे हमारा खाद खराब हो गया, हम बोल देंगे यहाँ पे बारिश हो रही है, पास तो नहीं देखते यहाँ पे बारिश हो रही है, हम बोल देंगे हमारे छोटू का तबीयत खराब है, हम बोल देंगे यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ, लॉकडाउन लगी नहीं, वहाँ पे कोई पुलिस वाला है नहीं। अगर पास्टर को झूठ बोलेंगे ये यहाँ पे ना लॉकडाउन है, यहाँ पे भी हमारा अपार्टमेंट में कोरोना है, हम पड़ोस में कोरोना है। आप जितना झूठ बोलोगे उतना आप खुदा से दूर हो जाओगे। अगर चलो ये गलत कर रहा है तो ये करेक्ट करें। अगर हस्बैंड गलत कर रहा है तो कभी वाइफ उसको लिफ्ट करें, उसमें शामिल ना हो, अपने लव को एक्सप्रेस करें। आप ये सोचिए कि मैंने हस्बैंड को प्यार कर रहा हूँ, मेरे प्यार हस्बैंड ने झूठ बोला, मैंने झूठ में शामिल हो गया, ये नहीं है प्यार ब्रदर। आज मेरी वाइफ झूठ बोल रही थी, मैंने वाइफ से झूठ बोल दिया, मेरे वाइफ ने आई लव यू हनी, आई लव यू हनी, आई लव यू हनी, ये नहीं है। जब आपकी हनी गलत करता है, जब आपकी हनी झूठ बोलता है, आपकी हनी को आप सही करें, इसको बोलते हैं लव। जब
हमारे बच्चे गलत करते हैं, आई लव यू वेरी मच डॉटर, आई लव यू वेरी मच सन, नो। लव ये है कि जब वो गलत करते हैं, कलिसिया में कुछ गलत करते हैं, घर में कुछ गलत करते हैं, तो उनको बोलना। लव इज करेक्टिव। अगर इन दोनों में से एक भी सही करा होता तो दोनों मौत नहीं जाते, मर नहीं जाते। अनन्या सफीरा का परिवार वो बड़ा एक एग्जाम्पल है। इन दोनों के पास ट्रू लव नहीं था। आप ये दोस्त एक दूसरे को बचा सकते थे। अगर इनमें ट्रू लव होता, एक दूसरे को बचाते। जब ट्रू लव होता तो ये दोनों सच झूठ नहीं बोलते हैं, तो ट्रू लव होता तो खुदा को सच्चाई में काम करते हैं। Seventh verse, and it was about the space of 3 hours after which his wife, not knowing what was done, came in, and Peter said unto her, tell me whether he sold the land for such so much? And she said, yeah, for so much. अब खुदा की जन पूछ रहा है, 3 घंटे के बाद वो अंदर आ रही है, पूरी प्लान करके आया, फिक्स करके आया। अब पतरस ये पूछ रहा है कि क्या हम लोगों ने इतने में ही भेजा? कम से कम आप भी तो सुधार देते, कम से कम। नहीं भाई, मैंने हस्बैंड ने झूठ बोल दिया, तो ऐसे नहीं था कि हमने थोड़ा गलत कर दिए, तो कम से कम यहाँ पे तो एक मन फिराव की मौका था। जब पतरस पूछ रहा है क्या तुम लोगों ने इतने में ही भेजा? And Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of Lord? यही था मेरा वचन। तुम अग्री हो गई खुदा की आत्मा को टेम्प्ट करने में, तुम दोनों अग्री हो गए हैं। हिंदी में क्या लिखा पता नहीं है। तुम दोनों सहमत हो गए खुदा की आत्मा को शोकित करने में। मेरा भाई बहनों, आज रात को इस बात को ध्यान करो, कहीं आप अपने परिवार मिलके खुदा की आत्मा को शोकित करने में आप शामिल तो नहीं? कहीं गलत डॉक्ट्रिन को ले जाना, गलत बातों करना, लोगों को चर्च में बिगाड़ कर ले जाना, चर्च में पॉइजन होना। अरे जानते हो हमारा पास्ट भाई आजकल ये हमारे बहन को देखते, अगर आप किसी बात में सहमत हो खुदा की आत्मा को शोकित करने में, हाउ इज दैट ये अग्री टुगेदर? तुम दोनों एक हो गए, किस लिए? टू टेम्प्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। तुम दोनों मिलके खुदा की आत्मा के विरोध में बोला, तूने खुदा की आत्मा को टेम्प्ट किया। तुम वननेस में कौन सी वाले वननेस है? ये खुदा की विरोध वाला वननेस है। एक दूसरे को सही करना था, वहां पे खुदाई प्रेम एक्सप्रेस होना था। ये गलती कर रहा था, दूसरा सही करना था। लव इज ऑलवेज करेक्टिव, लव इज ऑलवेज करेक्टिव, लव इज ऑलवेज करेक्टिव। क्या इन दोनों में खुदाई प्रेम था? एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं, दोनों के पास पैसे की लोभ थी। ये एक दूसरे को करेक्ट नहीं किया। आर यू करेक्टिंग योर वाइफ टुडे? वाइफ्स, आर यू करेक्टिंग योर हस्बैंड्स टुडे? इररेस्पेक्टिवली नहीं, रेस्पेक्टिवली। क्या हम एक दूसरे को सही करते हैं? अगर हम घर में हस्बैंड वाइफ अपने दूसरे को सही करते हैं, हम ये आदत हो जाएगी। मेरे वाइफ ने आज बोला यार सच बात है, वो गलत, मैं गलत था, मैं ठीक कर दिया। जब हमें ठीक करना, सुधारना इस वाले घर से शुरू हो जाए, तो चर्च में आए तो खुदा की वचन हमें ठीक करेगा, तो हम गुस्सा नहीं होंगे, आमीन बोलेंगे। जो घर में हस्बैंड ठीक करता है तो वाइफ गुस्सा हो जाए, वाइफ ठीक करता है हस्बैंड गुस्सा हो जाए, तो वो कलीसिया में आएंगे तो कलीसिया के पास्टर जो ठीक कराएगा आपको, तो आप कलीसिया के पास्टर से गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि आपकी आदत घर में ही अपने हस्बैंड की बात सुनना ही नहीं है। अपने हस्बैंड कुछ बोला, अरे तो चुप रहे, तो हम बोलते रहते हैं, बोलता है। जब आप घर में ही अपने आप को करेक्ट करने के लिए सबमिट नहीं किया, तो आप चर्च में आओगी तो आपके स्पिरिचुअल हस्बैंड आपको वचन से सही करेगा, आप सही नहीं होंगे।
आप जितना भी अपने पास्टर के सामने ड्रामेबाजी करो, आप सही नहीं होंगे, क्योंकि आपने घर में ही सही नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो स्टार्टिंग पॉइंट है। आदमी कहता देखो ऐसे ब्लाउज मत पहनो, ऐसे आज बाल थोड़ा सा ऐसे से मत करो, थोड़ा ठीक करो। अगर एक घर में हस्बैंड की बात सुन ले होते हैं, सुनने का आदत होती, तो घर में आने के बाद जब पास्टर भाई वचन से बोलेंगे तो वहां पे सुनने की आदत होगी। तो घर में ही अपने फिजिकल हस्बैंड से सुनने की आदत नहीं है, फिजिकल हस्बैंड को सुनाने की आदत है, तो चर्च में आने के बाद स्पिरिचुअल हस्बैंड की आप आदि नहीं रहोगे। हमेशा एक बात कहता हूँ, मिनिस्टर्स मीटिंग में कहता हूँ, अगर आप अपने घर में अपने पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पुलपिट में अपने चर्च को कंट्रोल नहीं कर सकते। इफ यू आर डोमिनेंट, यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर वाइफ फिजिकली इन द हाउस, यू कैन नॉट कंट्रोल योर वाइफ, स्पिरिचुअल वाइफ इन द चर्च। जो अपने वाइफ को अपने घर में अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, वो सेवक चर्च को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, वो हाथ से चले जाएगी। तुम दोनों एक झुंड वो हैं खुदा की आत्मा को टेम्प्ट करने के लिए। इसलिए behold the feet of them which are buried their husband are at the door and shall carry thee on. Then fell she down straightway at his feet. अपने हस्बैंड चले गए, वो भी पता नहीं इसको, हस्बैंड मर गए। 3 घंटे के बाद मैडम जाके जो जितना पैसा छुपानी थी वो सब छुपा के वही झूठ जो फिक्स किया था, तुम ऐसे बोल मैं ऐसे बोलता हूँ, तो ऐसे बोल मैं ऐसे बोलता हूँ, वननेस थी। ये वननेस उनको कहाँ ले गया? डेथ में। आज हमारे चर्चेस में, हमारे घर में क्या वननेस है? हमारा वननेस हमारे परिवार को कहीं डेथ में तो नहीं लेके जा रही है। हमारा वननेस हमारे परिवार को रैप्चर में ले जा सकता है। हमारा वननेस हमें अनन्य सफीरा जैसे खुदा के विरोध में भी लेके जा सकता है। आज हमारे वननेस कैसी हैं? हस्बैंड्स, आर यू करेक्टिंग योर वाइफ्स? वाइफ्स, आर यू ओबेइंग टू योर हस्बैंड्स? When your husband is doing any wrong, are you correcting him by through the word of God? बच्चों, तो आपके माँ बाप आपको करेक्ट करते हैं, क्या आप सुनते हैं? आप स्टिफ नेक तो है नहीं, अरे बोलते रहते हैं कि उनकी ज़माना अलग है, हमारा ज़माना अलग है। अरे उनके ज़माने में ऐसे होता था, हमारे ज़माने में ऐसे तो नहीं होता है। हस्बैंड्स लव योर वाइफ, वाइफ्स ओबे टू योर हस्बैंड। घर में इज्जत सीखो पहले। इज्जत कलीसिया में नहीं, इज्जत चर्च में शुरू हो। हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को इज्जत दें। बच्चों के सामने इज्जत से बात करें। बच्चे पापा को तुम तड़ाका सा ना बोलें। पापा तुम वो लेके आओ, पापा वो तुम लेके आओ। क्यों तुम बोला उसने? क्योंकि वाइफ ने वहाँ पे तुम शुरू करी तो इसने शुरू, बच्चे ने सीखा। और वाइफ ने अपने हस्बैंड से आप करके बात करती तो बच्चे पापा आप करो, पापा आप खा लो, आप बैठो। उन्होंने वो तू की शब्द कहाँ से सुना? तुम करके। बच्चों अपने माँ बाप को तुम तरीका से बात न करें, इसे लेके आप करके बात करें। जब ये बात कलीसिया चर्च में अगर होम में शुरू हो जाएगा तो कलीसिया में ये इज्जत ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप गलत को परिवार में देखते हैं, लव इज ऑलवेज करेक्टिव। बच्चे भी अपने माँ बाप को करेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं माँ बाप ही बच्चे को करेक्ट करते हैं हमेशा। आज ऐसे ज़माना है, बच्चे भी बहुत मैसेज पढ़ते हैं, बहुत मैसेज सुनते हैं। माँ बाप कहीं गलत हैं तो बच्चे भी उनको सही कर सकते हैं। माँ बाप को भी इतनी ओबीडियंस होना चाहिए, मतलब दीनता होना चाहिए कि बच्चे आगे कोई बात बोलते, पापा आप इसमें आप गलत कर रहे हो, कि बाइबल ऐसे बोल रही है, पापा आप ऐसे कर रहे हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि पास्टर अंकल ने ऐसे बोला। अरे पास्टर बोलता रहता है, तो उनको सिखाने के लिए आगे बढ़े, ऐसे नहीं। खुद आप बात करें तो बात ना करें तो 90 साल की एली से ना बात करें, बात करें तो 7-8 साल की सैमुएल से बात कर सकते हैं। आपकी बच्चा कितना छोटा क्यों ना हो। हमारा रियान जैसे, उसको जानता हूँ चर्च में, छोटा सा
हमारा रियान जैसे छोटे क्यों ना हो, अगर वो कह रहा है कि भैया आप यहाँ गलत है, सिस्टर आप यहाँ गलत है, आंटी आप यहाँ गलत है, आंटी वहाँ आप गलत है, यस बेटा सॉरी बेटा मैंने गलती हो गई, लव इज करेक्टिंग। वो बच्चा क्यों कह रहा है? आपसे प्यार करता है, बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो लव का मतलब क्या है? हस्बैंड झूठ बोले वाइफ भी उसमें शामिल हो, वाइफ झूठ बोले हस्बैंड भी उसमें शामिल हो। लव इज करेक्टिव। हम हस्बैंड वाइफ को करेक्ट करें तो हम अनन्या सफीरा की जैसे हालत नहीं होती। दोनों में से एक भी अगर होली स्पिरिट में पाए जाते हैं, होली स्पिरिट पाया हुआ कलीसिया में पाए जाने लोग हैं, लोग जो होली स्पिरिट माइटली काम करने वाला ऐसे कलीसिया के मेंबर लोग हैं, विदाउट होली स्पिरिट चर्च में मेंबर है। मरे कहाँ है? घर में नहीं, चर्च में मरे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात की इस मैसेज को याद रखिए। हमने बहुत अच्छी बातें शुरू करी, हमने फैमिली ऑल्टर शुरू करी, हमने चेन प्रेयर शुरू करी। अब मैं पास्टर भाई से बात करूंगा, मैं बहुत जल्दी एक यूथ मीटिंग करने वाला हूँ। और मैं पास्टर भाई से बार बार कहूँ कि हम संडे क्लास दोबारा शुरू करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे इंटरनेट में नेट में बहुत इधर उधर 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 है। हम उनको हफ्ते में एक बार नहीं 2-3 बार भी हम संडे क्लास रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे के पास टाइम है अभी। अब उनको हम मैसेज की पैराग्राफ्स दे सकते हैं, पढ़ने के लिए कुछ कोट्स दे सकते हैं, बाइबल के कैरेक्टर्स सिखा सकते हैं, प्रोफेसीज की फुलफिलमेंट सिखा सकते हैं कि कौन सी प्रोफेसीज फुलफिल हो गए हैं। जब बच्चे देखते हैं अरे अभी चाइना में बुखार आ गया, मैं 2-3 दिन पहले न्यूज़ में देख रहा था, वो चाइना में बुखार आ गया तो जीपीएस में ऑटोमेटिक चलता है। तो अगले ओलंपिक में, मेरे पास गौर से सुनिएगा, अगले ओलंपिक में चाइना उसी कार में हर एक खिलाड़ियों को ले जाने वाली एयरपोर्ट से, जो कार ऑटोमेटिक चलता है जीपीएस में विदाउट ड्राइवर। तो नेक्स्ट ओलंपिक में ये पूरी कामयाबी हो जाएगा। तो हमारे बच्चों को ये हम प्रोफेसीज बताए होते हैं, तो ये न्यूज़ सुनते हैं उन लोग बोलेंगे अरे ये तो हमारा ब्रैनम दादू ने बोला है। मेरे बच्चे भाई ब्रैनम को ब्रैनम दादू बोलते हैं, तो भाई ब्रैनम दादू ने ऑलरेडी बोला है। तो प्रोफेसीज को देखें, प्रोफेसीज क्या क्या होनी है। उन्होंने बोला अमेरिका में अधरंगी औरतें होंगी, तो ये प्रोफेसी वो समझेगी तो वो अधरंगी नहीं घूमेंगी। उनको पता है कि ये गलत है, ये ऐसे दुनिया के लिए ऐसी प्रोफेसी होगी है कि औरतें ऐसे अधरंगी होंगी। मैं उस वाले प्रोफेसीज में शामिल नहीं होना चाहता हूँ जो दुनिया के विरोध में बोला गया। तो वो अपने उस प्रोफेसी को सुन के वो अपने आप को पवित्र रखेंगे। दे शुड नो द प्रोफेसीज, कौन सी बाइबल की बातें पूरी होनी है, कौन सी आयतें अभी पूरी हो रही है। दे शुड बी अपडेटेड, तभी गुनाह से डरेंगी। हम नोवा की सब बात बताएंगे तो वो डरेंगे, तो नोवा के टाइम पे ऐसे हुआ। हम ऐसे जवान के कैरेक्टर को रखेंगे, ऐसे हम फिनियास को रखेंगे तो वो समझेंगे यहाँ फिनियास खुदा का कितना जील रखने वाला है। मैं गुजारिश करता हूँ पास्टर भाई से इस मीटिंग के द्वारा कि लेट अस रिस्टोर द मीटिंग ब्रदर। हमारा बच्चे को बहुत जरूरी है। अब समय जितना आ रही है, मैं कह रहा हूँ 5 दिन जैसे क्लास होती है वैसे क्लास रखने से भी अच्छा है। और मैं बहुत जल्दी, बहुत सारे यंग जवान आंध्रा में हर जगह से मेरे को फ़ोन करते ब्रदर हम एक यूथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो मैं हो सकता है इसी हफ्ते में नहीं तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा मैं वर्कआउट करूँगा और मैं एक डे फिक्स करूँगा, हम जूम में एक यूथ मीटिंग करेंगे। सिर्फ यूथ के लिए मीटिंग नहीं, चिल्ड्रंस मीटिंग भी रख सकते हैं, बच्चों के लिए भी मीटिंग रख सकते हैं। बच्चों की बातें वो कलीसिया में सो जाते हैं, मीटिंग की बड़े बड़े बातें नहीं समझ पाते, उनके लिए एक छोटी सी मीटिंग रखें। जवानों के लिए, परिवारों के लिए, ये बहुत समय है। वो प्रेम को क्या समझे, मेरे बाप बाप क्यों डांट रहे हैं मुझे, इससे मतलब वो मेरे से प्यार करते हैं। अरे डांटते तो वो मेरे को नफरत करते इसलिए डांटते नहीं। फिर वो समझेंगे खुदा की प्यार मतलब फिर डांटना है, सही करना है, लव इज करेक्टिव। उनके मन में ये बात फंस जाए है कि मेरे माँ बाप क्यों डांट रहे हैं मुझे, क्योंकि भाई ब्रैनम दादू ने बोला कि लव इज करेक्टिव, तो मेरे माँ बाप मेरे को प्यार कर रहे हैं इसलिए मुझे डांट रहे हैं। तो वो आपको विरोध में नहीं उठेंगी बात, वो ये बात होगी मेरे माँ बाप मुझे सही कर रहे हैं, मतलब मेरे को प्यार कर रहे हैं। My brother, my sister, husbands, love your wives. Wife, obey to your husbands. Children, obey to your parents. Give respect to each other. हमारा लैंग्वेजेस को हम ठीक करें, हमारे टर्मिनोलॉजीज को हम ठीक करें। दिस टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इस टंग से हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना क्यों नहीं सुना जाती है? इस टंग को हम सही प्रयोग करें, इस टंग से हम झूठ ना बोलें। जैसे अनन्या सफीरा पवित्र आत्मा के विरोध में टेम्प्ट करने के लिए एक हो गए, एक हमारा एकता बुराई की प्रति ना हो, हमारा एकता अच्छाई की प्रति हो। हमारा कलीसिया में भाई बहनों की एकता बुराई की प्रति ना हो, अच्छे की प्रति हो। घर में एकता बुराई की प्रति ना हो, अच्छे की प्रति हो। हम बुराई के लिए वनस में ना आए, हम अच्छाई के लिए वनस में आए। कि पूरी कलीसिया इच्छित हुई तो हमें जेल के दरवाजे टूट गए। इसको बोलते हैं वनस, करेक्ट वनस। इसमें बोला जहाँ 2-3 मेरे नाम पे उनके बीच में होगा, तो हम करेक्ट वननेस में होंगे, एक दूसरे को हम सही मार्ग में ले जाएंगे, वहाँ पे ट्रू लव होगा। हर फैमिली आल्टर में हर रोज, आज मैं ले रहा हूँ कल बाहर लेंगे, हर फैमिली आल्टर में हम अपने घर में खुदा की उपस्थिति को देख सकते हैं। आइए प्रार्थना करें, इस बात को आज प्लीज मेडिटेट करिए। आज सुबह मुझे पता नहीं था कि आज शाम को मैं मीटिंग ले रहा हूँ। आज सुबह मैं इस बात को पढ़ रहा था, बाइबल में पढ़ रहा था, इस बात को मैं मेडिटेट कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि आज शाम को मैं इस मैसेज को लेने वाला हूँ, लेकिन आज सुबह खुदा ने इस बात से मुझे बातचीत करी, उस बात को मैं आपके सामने रखा हूँ। हम बुराई के शामिल ना हो, हमारा वननेस भलाई के लिए हो। हम पूरी परिवार एक साथ, एक चित्त होते हुए, एक मन होते हुए हम प्रार्थना करें, तो बहुत सारे लोगों को हम आज़ाद दे सकते हैं, बहुत सारे सोल्स को जीत सकते हैं। आइए प्रार्थना। प्यारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे बात करते हैं प्रभु, बड़े बड़े चट्टाने प्रभु टूट जाते हैं। हम अपने आप को बड़े बड़े चट्टान समझते हैं, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। ये जब आप आपके वचन में हिट करती है प्रभु, पूरी चट्टान की चट्टान धस जाती है प्रभु। मेरा विनती प्रार्थना प्रभु, मेरे परिवार के लिए, मैं अपने वाइफ को, अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज ना करूँ। मैं बुरी बातों में मैं उस गलत बात को, पवित्र आत्मा को टेम्प्ट करने के लिए वननेस में ना आऊँ। मेरे वननेस अच्छाई के लिए हो, मेरे परिवार की वननेस पवित्र आत्मा से हो, सच्चाई के लिए हो। एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को करेक्ट करने से हम ओबीडियंट हो, गुस्सा ना हो। अगर मुझे कोई सही करता तो मैं सही हो जाऊँ, मैं हम्बल करूँ। छोटे से छोटे बच्चा भी मुझे सही करें, मुझे उसको स्वीकार करने का मुझे प्रभु हम्बलनेस दीजिए खुदा। मेरे कलीसिया की भाई बहनों को, जितने लोग इस मैचिंग में जुड़े हुए हैं, उन सबको बड़ी आशीष दें। आज रात को उनके हृदय से बातचीत करें, परिवार में परिवर्तन हो, बातों में परिवर्तन हो, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो, निगाह में परिवर्तन हो, घर के एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हो। ऐसा अनुग्रह करें। हम सब मिलके पवित्र आत्मा के टेम्प्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा को उतार के उसकी सामर्थ्य को प्रकट करने वाले बन सकें। ऐसा अनुग्रह करें। सारी आदर महिमा को देता हूँ। आप इस बात के धन्यवाद के, इस बेटी की धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा आप लोगों को बड़ी आशीष दें। पास्टर भाई को, भाइयों को, बहनों को, जवानों को, बच्चों को, सबको बड़ी आशीष दें। हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते हैं, हाथ जोर से हम प्रार्थना करें। और हम जो इस मैसेज का अनुसार आज हम वननेस में, वन अकॉर्ड में एक दूसरे को गलती को उठा के बोल के बेइज्जती ना करें, बल्कि उनको पर्सनली हम करेक्ट करें। और एक दूसरे को करेक्ट हो, कोई मुझे करेक्ट करता तो मैं बोलूँगा, यस ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, आपने मुझे करेक्ट किया। मेरे बहन मुझे सही किया, मेरे बच्चे मुझे सही किए। माँ बाप, बच्चे बोले माँ बाप को, हम डैडी मम्मी आपने हमें करेक्ट किया, धन्यवाद हो। लेट अस करेक्ट आवरसेल्व्स। बाइबल नाम से खुदा की आत्मा बार बार एक वचन बोलता था, एक शब्द बोलता था, बी मोर सिंसियर, बी मोर सिंसियर, बी मोर सिंसियर। लेट अस बी सिंसियर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।